नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। क्राइम प्राइम चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल की पहली कहानी बेहद रहस्यमय है। यह कहानी सिंगापुर की है। इस कहानी को करी मर्डर के नाम से जाना जाता है। सिंगापुर का एक प्राइवेट जासूस था अलागा मलाई। 9 जनवरी 1987 को वह अपने ऑफिस में बैठा था कि एक मुखबिर ने उसे सूचना दी कि वह एक धमाकेदार खबर लेकर आया है। अलागा मलाई ने पूछा कि क्या खबर है, बताओ। तो उसने बताया कि सिंगापुर में 12 दिसंबर 1984 को करीब 34 वर्ष के आया कुन्नू नाम के एक व्यक्ति की 3 लोगों ने हत्या कर दी थी। यह मामला साधारण हत्या का नहीं था। आया कुन्नू की हत्या के बाद उसके शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मसाले में भूना गया। जिस तरह बकरे या मुर्गे का मांस पकाया जाता है, ठीक उसी तरह आया कुन्नू के मांस को मसालों में भूनकर करी बनाई गई। तैयार की गई इस करी को बड़े बड़े काले लिफाफों में पैक किया गया और इलाके की सड़कों पर जो डस्टबिन थे उनमें फेंक दिया गया। इस मुखबिर का कहना था कि यह सूचना उसे एक बार में मिली जहां वह शराब पी रहा था। उसके साथ वाली टेबल पर कुछ लोग बैठे थे जो इस घटना के बारे में बात कर रहे थे। कहानी सुनने के बाद अलागा मलाई गंभीर हो गया और सूचना देने वाले को वापस भेज वह सीधा सीआईडी अधिकारी के पास गया और सारी बात बताई। सीआईडी ने इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और वहां जो अधिकारी मौजूद था उसने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है तो इसकी जांच खुद करो। अलागा मलाई ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। वह विभिन्न पुलिस स्टेशनों में जाने लगा और पता करने लगा कि दिसंबर 1984 को क्या आया कुन्नू नाम के किसी व्यक्ति के बारे में कोई सूचना दर्ज है। आखिर सिंगापुर के जो चियान पुलिस स्टेशन की पुलिस ने बताया कि इस नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी 18 दिसंबर 1984 को नागारथा वली रमैया नाम की महिला ने दर्ज करवाई थी और कहा था कि उसका पति आया कुन्नू 12 दिसंबर को यह कहकर गया था कि वह मलेशिया के एक कैसीनो में जुआ खेलने जा रहा है। यह सूचना जासूस अलागा मलाई ने फिर से सीआईडी को दी। तो इसके बाद सीआईडी ने फिर से सारे मामले की जांच का काम अलागा मलाई को सौंप दिया। अब जासूस अलागा मलाई सीधा पहुंचा नागारथा वली रमैया नाम की महिला के पास जो आया कुन्नू की पत्नी थी। नागारथा से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह 1980 में अपने पति और 3 बच्चों के साथ भारत से सिंगापुर आई थी। उसने वही बात दोहराई कि उसका पति 12 दिसंबर को मलेशिया में जुआ खेलने गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। आया कुन्नू का परिवार सिंगापुर के चांगी इलाके में आर्चर्ड रोड के पीछे प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास रह रहा था और आया कुन्नू एक हॉलिडे कॉटेज में केयर टेकर के रूप में काम करता था। उसके परिवार को भी केयर टेकर परिवार के रूप में जाना जाता था। अलागा मलाई ने और जानकारी जुटाई तो किसी ने बताया कि उसकी तनख्वाह भी कुछ ज्यादा नहीं थी और घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आया कुन्नू अपने सर्विस प्रोवाइडर से उधार लेता रहता था। जांच करते हुए अलागा मलाई को ये खास जानकारी मिली कि आया कुन्नू की पत्नी नागारथा के 3 भाई, उनकी पत्नियां और मां भी सिंगापुर में रह रहे थे। उसे एक बात खटक रही थी कि नागारथा ने अपने पति की गुमशुदगी के बारे में इतनी देर से यानी 6 दिन बाद पुलिस को क्यों सूचित किया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी वह पुलिस से पूछने नहीं गई कि उसके पति का कुछ सुराग लगा या नहीं। आया कुन्नू के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मलेशिया जुआ खेलने जाए। जब पुलिस ने आया कुन्नू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी तो उसके कुछ दिन बाद तक तो उसकी तलाश की, लेकिन बाद में मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। अलागा मलाई ने अपने स्तर पर जांच की तो आया कुन्नू के मलेशिया जाने का कोई सबूत नहीं मिला। उन दिनों के फ्लाइट टिकट के रिकॉर्ड में आया कुन्नू का नाम भी कहीं नहीं मिला।
तो मलेशिया जाकर जुआ खेलने वाली बात में भी कुछ दम नहीं लग रहा था। एक जानकारी और मिली कि आया कुन्नू ने अपने सर्विस प्रोवाइडर से 21 जनवरी को छुट्टी मांगी थी, जो मंजूर भी हो गई थी। ऐसे में उसका 10 दिन पहले ही 12 दिसंबर को चले जाना यह भी गले से नहीं उतर रहा था। अलगा मलई ने लगातार 2 महीने तक 30 लोगों से बात की। एक और बात पता चली कि आया कुन्नू शराब पीकर हिंसक हो जाता था और अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटता था। नागारत्था के भाइयों के बारे पता किया तो पता चला कि एक भाई लूटपाट के मामले में जेल भी जा चुका है। दूसरे भाई के बारे पता चला कि वह एक बुच्चड़ है यानी कसाई है। तो यह जानने के बाद अलगा मलाई को लगा कि मामले को सुलझाने के वह काफी करीब पहुंच चुका है। उसने सारी जानकारी सीआईडी को दी। 23 मार्च 1987 को सिंगापुर की सीआईडी ने 5 टीमें बनाई और सुबह के वक्त आया कुन्नू की पत्नी नागारत्था, उसके 3 भाइयों, उनकी 3 पत्नियों और नागारत्था की मां को हिरासत में ले लिया। उनसे 2 दिन लगातार पूछताछ की गई। पहले तो सभी इस बात पर जोर देते रहे कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन इस बीच नागारत्था के एक भाई ने स्वीकार किया कि उन्होंने आया कुन्नू को मार डाला है। उसने बताया कि 12 दिसंबर 1984 की रात उन तीनों भाइयों ने आया कुन्नू के साथ उनके घर पर ही शराब पी थी और नशा की हालत में आया कुन्नू से उनका झगड़ा हो गया। क्योंकि आया कुन्नू उनकी बहन नागारत्था की पिटाई करता था, इसीलिए वह उस पर गुस्साए हुए थे। इसी झगड़े के बीच नागारत्था के एक भाई ने आया कुन्नू के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तीनों भाई उसके शव को रसोई में ले गए। बड़े बड़े छुरों से उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े किए। फिर आग पर एक कढ़ाई चढ़ाई गई और आया कुन्नू के मांस को टुकड़ों को तसल्ली से मसाले डालकर भूना गया। आया कुन्नू की खोपड़ी की हड्डियां भी तोड़कर इस करी में मिला दी गई। हत्यारों ने प्लास्टिक के बड़े बड़े काले लिफाफे लेकर उनमें तैयार की गई करी डाल दी और करी से भरे लिफाफे शहर के अलग अलग हिस्सों में सड़कों के किनारे पड़े डस्टबिन में फेंक दिए। रसोई में फैले खून को उन्होंने साथ के साथ साफ कर दिया। 27 मार्च 1987 को नागारत्था और उसके भाइयों को आया कुन्नू की हत्या का आरोपी घोषित किया गया। यह मामला जज जोइनुल आबिदीन की अदालत में पहुंचा। अदालत में जज के सामने सभी मुलजिमों ने खुद को बेकसूर बताया। जिस भाई ने पुलिस के सामने जुर्म कबूल किया था, अदालत में वह इस बात से मुकर गया। करीब आधे घंटे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले में कहा गया कि यह मामला सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, ना तो कोई हथियार बरामद हुआ और ना ही कोई बड़े बर्तन। इन सभी को उसी दिन रिहा कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद तीनों भाइयों को 22 जून 1987 को सिंगापुर के आपराधिक कानून अधिनियम के तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और सिंगापुर की चांगी जेल में बंद कर दिया गया। इसके पूरे 4 साल बाद 21 जून 1991 को उनकी रिहाई की अपील मंजूर कर ली गई और उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया। सन 1995 में उक्त कहानी को डॉक्टर जस्टिस नाम के एक टीवी सीरियल में फिल्माया गया और इसके साथ करी मर्डर नाम से द स्ट्रेट्स टाइम नाम के समाचार पत्र में इस सारी कहानी को कवर किया गया। इस सब के बाद नागारत्था और उसके भाइयों ने मीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया और कहा कि उन्हें दोषी ठहराने की कोशिश की गई है, हालांकि अदालतों ने बाइज्जत बरी कर चुकी है। तो उन्होंने जो मानहानि का मुकदमा दायर किया उसे कोर्ट ने यह कहते खारिज कर दिया कि मीडिया ने पुलिस जांच के आधार पर कवरेज की थी। इसके बाद यह भी चर्चा रही कि हत्यारों ने आया कुन्नू के मांस की करी बनाने के साथ साथ
चावल भी पकाए थे। करी व चावल के छोटे छोटे पैकेट बनाकर आसपास के लोगों में बांटे थे, जो लोगों ने खाए भी थे। लेकिन इसका कोई गवाह या सबूत सामने नहीं आया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नागारथा के भाई ने बार में बैठकर जानबूझकर मजाक में ये झूठी कहानी मुखबिर के कानों में डाली थी। घटना की यह कहानी सिंगापुर वासियों के लिए बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि सिंगापुर में हत्या के मामलों की दर अन्य देशों की तुलना बहुत कम है। कुछ भी हो, आया कुन्नू का गायब होना 40 साल बाद भी रहस्य बना हुआ है। सिंगापुर के सीआईडी असिस्टेंट कमिश्नर जगजीत सिंह ने उस समय कहा था कि सिंगापुर के इतिहास में ऐसा अजीब केस देखने को नहीं मिला। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें।